हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। एकदम बढ़िया मस्त आवाज आ रही है। हैप्पी डॉक्टर्स डे टू फ्यूचर डॉक्टर्स, है ना। एकदम बढ़िया तरीके से तुम्हें एकदम बढ़िया डॉक्टर बनना है और पूरा जो जहां का दिक्कत होगा सब खत्म कर देना है। ऐसे ऐसे कोरोना वोरोना सबका तुम लोग बढ़िया 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 चीज ले आओगे। एक से एक मेडिसिन और वैक्सीन बना दोगे देश में, नहीं है ना। यस, तो तुम लोग को बढ़िया 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 से बनना है, बढ़िया बढ़िया डॉक्टर। तो इसके लिए हम बढ़िया बढ़िया से फिजिक्स भी सीखना है ना। चलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए एक्शन में, फटाफट आ जाइए, फटाफट 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 आ जाइए। यस यस यस, सब लोग आ चुके हैं। आज करेंगे एकदम धमाकेदार एंट्री और मजेदार तरीके से पढ़ाई करेंगे। और आज के क्लास से एक क्वेश्चन नीट में आएगा बेटा, और आज के क्लास से बोर्ड में भी एक क्वेश्चन आएगा। तो आज का क्लास हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बोर्ड और नीट दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में क्या आएगा, इसका क्वेश्चंस जो हम नीट के लिए करेंगे वो बोर्ड में भी आ जाता है, और जो डेरिवेशन आज मैं सिखाऊंगा वो भी आ जाएगा बेटा बोर्ड में, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बढ़िया आज पढ़ेंगे, क्या क्या देखने वाले हैं। यस, फटाफट रेजी आ जाइए, रेडी हो जाइए, रेडी हो जाइए जल्दी से। यस, आज सारा कुछ एकदम कंप्लीट करने के बाद ही एकदम दम लेंगे, है ना। ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ढेर सारे कॉन्सेप्ट करेंगे और पूरा रैप अप करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को, राइट। तो चलिए स्टार्ट है हम लोग नए सिरे से पढ़ने के लिए। ये क्यों लिया भाई, भाई तुम ऐसे मत हिला करो। यस सर, चलिए। तो सब लोग आ चुके हैं हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, और गुड इवनिंग के साथ अपन आज मजेदार तरीके से करेंगे कहानी सेट, है ना। खुश होके। यस, मैं एकदम खुश हूं, बढ़िया हूं, मैं एकदम मस्त हूं, खुश हूं और अच्छा हूं। आप लोग कैसे हैं ये बताइए। यस सर, हम लोग भी अच्छे हैं, मस्त हैं और मजेदार चल रहा है जिंदगी हमारा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सब लोग रेडी हो तो थम्स अप कर दो, यो कर दो, मजेदार कर दो कहानी। अरे यार, बोर्ड वोर्ड का क्वेश्चन ना तुम लोगों को से एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार जाके क्वेश्चन खोल के देखा तो करो, कोई देखते ही नहीं है यार क्वेश्चन। पूरा का पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैं खुद कर रहा होता हूँ, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए। पूरा का पूरा नीट का सारा एटीएस के क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन सारा मैं कवर कर रहा होता हूं, ताकि तुम्हारे नीट में सारे क्वेश्चंस आए। सारे कॉन्सेप्ट, कितना भी डिफिकल्ट, कितना भी छोटा से बड़ा से कैसा भी क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व कर रहा होता हूं। तो एक बार जान तो लगाओ, देखो कितना मजा ही आ जाएगा। यस, तो हमारे प्यारे बच्चों एकदम तैयार हैं, और मैं भी हूं एकदम जोश में आज नए तरीके से पढ़ाई करने के लिए। यस 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 यस। चलिए तो चैट को कर देंगे बंद और कहानी कर देंगे स्टार्ट, और ये हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूं, जो भी बच्चा अब के बाद आएगा उसे समझने में दिक्कत आएगी। पता ही क्यों? क्योंकि वो बीच में आएगा और मैं पढ़ा दिया हूंगा, तो ऑफ कोर्स उसे समझ में आने में दिक्कतें आएंगी। तो अब अपन क्या करेंगे, बच्चों को कितना बार ये 2-4 मिनट में तुम लोगों से बातचीत करता हूं, पता है क्यों? क्योंकि जो भी थोड़ा मोड़ा बच्चा हो ना, उसको भी मौका मिल जाए आने का, है ना। लेकिन फिर भी अब ईश्वर नहीं चाह रहे हैं कि वो भी समय पे आ जाए, तो अपन क्या करेंगे, है ना। चलिए अब शुरू करते हैं एकदम मजेदार तरीके से। यस सर, बहुत ही बढ़िया। चलिए 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 चलिए, एकदम बढ़िया तरीके से शुरू करते हैं कहानी को। चलिए, हेलो बच्चा लोग, मैं हूं आपके सामने आपका आदित्यानंद, और आज अपन स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 11, जिसमें कि हम पढ़ेंगे बेटा क्या वो देखने वाले हैं सर। आज हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज के बारे में सबसे पहले, फिर जो लास्ट क्लास में क्वेश्चंस कुछ लिया हुआ था जो तुम्हें नीचे दिख रहा था वो भी कवर होगा। इसके बाद पहले मीटर ब्रिज के कॉन्सेप्ट्स को पूरा कवर करेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल्स और एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे अच्छे वाले, फिर उसके बाद पढ़ेंगे व्हाट इज पोटेंशियोमीटर एंड व्हाई इट इज सो स्पेशल, व्हाई इट इज सो एक्साइटिंग। यस सर। और फिर पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशन, जिसका कि डेरिवेशन आता है बोर्ड के एग्जाम में। तो ये सारा चीज पढ़ने के बाद फिर पोटेंशियोमीटर के नीट में पूछे गए क्वेश्चन और बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे यूं एक एक लाइन में। और तुम्हें मैं आज बता दूंगा कि ये मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर बहुत ही आसान चीज होता है। तुम्हें मैं पोटेंशियोमीटर का एक अलग ही फील दूंगा।
अगर तुम्हें अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, सर्किट पढ़ाया, रेसिस्टेंस लगाने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, यही सब सिखाया ना, गैल्वेनोमीटर के बारे में बताया, नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। अगर तुम इतना चीज मेरा मस्त तरीके से सीख चुके हो ना यार, तो पोटेंशियोमीटर तुम्हारे लिए एकदम केक वॉक होगा, मजा आएगा। अरे यार ये पोटेंशियोमीटर क्या है, कुछ नहीं है, एकदम कुछ नहीं है पोटेंशियोमीटर, है ना, मजेदार तरीके से हो जाएगा। यस, तो चलिए चार्ट को कर दीजिए बंद और आ जाइए मीटर ब्रिज के इस क्लास में। ओके सर, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं मीटर ब्रिज के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, वो फोटोज दिखाऊंगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये रहा फोटो, ये फोटो एनसीईआरटी में है। तो इस फोटो को डिस्क्राइब करने से पहले मैं खुद थोड़ा सा समझाता हूं, जैसा मैं हमेशा करता हूं, ठीक है। तो पहले अपन समझेंगे मीटर ब्रिज क्या होता है, इसमें क्या क्या है, फिर मैंने ये जो आपके लिए लाया उसको अपन कवर करेंगे, फिर इसका डेरिवेशन वगैरह करेंगे। ओके सर, तो मीटर ब्रिज नाम ही है मीटर बेटा। तो मीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है, एक स्केल होता है जो कि 1 मीटर का है। तो मीटर ब्रिज में एक स्केल है जो कि 1 मीटर का है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो मीटर ब्रिज को लोगों ने क्या किया है, बनाया कुछ इस तरीके से है कि एक 1 मीटर का एक वायर ले लिया। कितने का, 1 मीटर का एक एबी वायर लिया। ध्यान से सुनना, मीटर ब्रिज में क्या होता है, एक एबी वायर होता है जिसका लेंथ कितना होता है, 1 मीटर। दैट्स व्हाई इट इज मीटर ब्रिज। अच्छा ठीक है, अब ये है ब्रिज, है ना। जैसे कि ब्रिज है तो ये कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड होता है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसका पढ़ते हैं हम, स्ट्रक्चर क्या होता है जरा सा ये देखते हैं अपन। ओके, तो ये एक एबी वायर होता है सर, जिसमें 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ होता है। यहाँ 0 से लेके यहां तक 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये 0 से लेके 100 सेंटीमीटर का एक वायर होता है, ठीक है सर, समझ में आया। फिर क्या होता है, इसके एक एंड से यहां पे और इस एंड से यहां पे 2 पॉइंट्स बने होते हैं, ठीक। यस सर, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड और इसको बोलते हैं राइट साइड। तो ये है लेफ्ट और ये है राइट, ठीक। इस लेफ्ट साइड में एक रेसिस्टेंस, और कॉइल क्यों लगा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, एक रेसिस्टेंस लगा होता है, ठीक। और राइट साइड में भी एक रेसिस्टेंस लगा होता है, ठीक है, ठीक है। यहां पे इसको ऐसे कवर कर लो, राइट साइड में भी एक रेसिस्टेंस लगा होता है। अब सुनना ध्यान से मेरा बात, इन दोनों के बीच के किसी पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर को लेते हैं और उसे लगा देते हैं। यह है गैल्वेनोमीटर और यह है जॉकी। ये एरो को क्या बोलते हैं, जॉकी, जो कि एक स्लाइडर होता है बेटा, वायर्स के ऊपर स्लाइड कर सकता है। मैं इसका एनिमेशन भी तुम लोगों के लिए बना दिया हो, वो एनिमेशन भी मैं तुम्हें दिखाता, लेकिन आज यार लोड होने में काफी टाइम लग रहा था। मैंने 1-2 मिनट दिया ही, लेकिन वो लोड होने में काफी टाइम लग रहा था, इसलिए एनिमेशन को रोका हूं। ये सारे एनिमेशन मैं तुम्हें दिखाऊंगा। पहले आज पूरा कॉन्सेप्ट को फील करो, पूरा ज्योमेट्री को फील करो, न्यूमेरिकल्स एकदम केक वॉक बना लो, फिर मजेदार तरीके से काम करेंगे। ओके सर, एकदम बढ़िया बात समझ में आया। तो ये एक मीटर ब्रिज का सर्किट होता है जिसमें एक एबी वायर होता है 100 सेंटीमीटर का। यस, एबी वायर का लेंथ कितना है, एबी वायर का लेंथ है 100 सेंटीमीटर का, ठीक सर। इसमें 2 गैप होते हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। ओके, ये एक रेसिस्टेंस होता है जो कि नॉन रेसिस्टेंस होता है, जिसका वैल्यू हमें पता होता है, राइट। यस, इसका कुछ भी रेसिस्टेंस हमें पता है और ये आर का वैल्यू नहीं पता है। तो जो चीज नहीं पता होता है उसको तुम क्या मानते हो, एक्स मान लेते हैं। तो मान लिया एक अननोन रेसिस्टेंस है एक्स ओम का, अच्छा, और ये एक नॉन रेसिस्टेंस है आर ओम का, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये नॉन रेसिस्टेंस है, पता है इसका वैल्यू और इसका वैल्यू नहीं पता है। हमें इस x का वैल्यू निकालना है विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट कॉल्ड मीटर ब्रिज। अच्छा सर, एकदम समझ में आ गया। मीटर ब्रिज में एक वायर होता है AB, जिसका लेंथ होता है 100 सेंटीमीटर और इसके दोनों एंड से 2 रेसिस्टेंस लगे होते हैं। एक का वैल्यू पता होता है, एक का नहीं पता होता है, और इनके बीच में हम एक गैल्वेनोमीटर को लगाते हैं, जिस गैल्वेनोमीटर में एक जॉकी होता है। इसका क्या काम है सर, अच्छा,
इस सर्किट को ड्राइव कराने के लिए एक ड्राइविंग सर्किट लगा होता है जिसमें एक बैटरी होता है सर। तो ये चलना भी तो चाहिए, पोटेंशियल करंट आना चाहिए ना यार बच्चों। हाँ सर, तो पोटेंशियल और करंट एक बैटरी, हम कुछ लोग इसको ऊपर भी दिखा देते हैं, कुछ लोग नीचे भी। तो यहां मैंने एक बैटरी भी लगा दी। यस, इसका बहुत ज्यादा कोई यूज नहीं है, बस ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि इस पोटेंशियल से इस सर्किट में करंट जाएगा, बस इतना सा है इसका यूज। यस सर, ये पूरा सर्किट हमें समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखना मैं क्या करूंगा, जरा ध्यान से देखना। ये मीटर ब्रिज जो है ना बेटा, वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। किस पे काम करता है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे। अच्छा, यानी कि ये मीटर ब्रिज का सारा खेल कौन करेगा? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अरे सर, आपने व्हीटस्टोन की बात कर दी। हाँ, तो व्हीटस्टोन में तो सर आपने बताया था कि 4 रेसिस्टेंस होता है। यस यस यस, तो ये जो वायर है, ये मैंने कब बोला कि ये 0 रेसिस्टेंस वायर है बेटा? इस वायर का कुछ रेसिस्टेंस है। तो अब मैं मान लेता हूं कि इस AB वायर का जो रेसिस्टेंस है वो कैपिटल कुछ है, मान लो कैपिटल R है। कैपिटल R तो यहां मान लिया सर, चलो स्मॉल r मान लेता हूं, है ना। मान लिया AB वायर जो है, जिसका लेंथ 100 सेंटीमीटर है, इसका कुछ रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं। इस AB वायर का कुछ रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है सर। ठीक, तो मैं अब कंसीडर करता हूं, लेट अस कंसीडर, है ना, लेट अस कंसीडर। देखना, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, लेट अस कंसीडर द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ये ध्यान देना, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ AB वायर इज, कुछ मान लेते हैं, R ओम पर सेंटीमीटर। जरा इसे फील करो, ये क्या लिख दिया मैंने, जरा इसे समझो, ये क्या लिख दिया। जैसे मैंने बोला, तुम गए मार्केट में सब्जी खरीदने, लोगों से पूछा एप्पल का रेट क्या है। सपोज करो एप्पल, वो उस मार्केट में एप्पल ना पर पीस 22 मिलता है। तो मैंने बोला तुम्हारे साथ में गया, चलो बेटा आज एप्पल खिलाते हैं तुम्हें। तुम आ गए एप्पल खाने, सारे के सारे झुंड लक्षणीट वाले। लोगों ने बोला एप्पल पर पीस पूछो क्या है, तो लोगों ने बोला कि ये है 10 रुपीज पर पीस। इसका क्या मतलब कि एक पीस का रेट 10 रुपीज है। मैं अगर बोलूं कि हमारे पास सपोज करो लक्षणीट के एक्स स्टूडेंट्स, सपोज करो 10 स्टूडेंट आ जाए मुझसे मिलने, 10 स्टूडेंट को 10 एप्पल देने के लिए कितना रुपया चाहिए? सर 10 रुपीज पर पीस। देखो, पर का मतलब समझो, पर का मतलब समझो, वो एक का है, वो एक का है। तो 10 में एक आ रहा है, इसका ये मतलब है सर। तो 10 का निकालना है तो क्या करोगे? 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने बोला कि इस AB वायर का लेंथ है, AB वायर का लेंथ है कितना, कुछ भी है, 100 सेंटीमीटर है। मैंने बोला यह R ओम पर सेंटीमीटर, और मैंने तुम्हें बोला कि सपोज करो ये वाला लेंथ है L1। तो मैंने पूछा अगर इसका रेसिस्टेंस, ध्यान देना, इस पूरे का रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ R ओम पर सेंटीमीटर है, R ओम पर सेंटीमीटर है, तो L1 का कितना होगा रेसिस्टेंस? जरा बताओ कि रेसिस्टेंस ऑफ L1 कितना होगा? रेसिस्टेंस ऑफ L1 कितना होगा बताओ। सर कैसी बातें कर दी आपने, ये L1 लेंथ का कुछ रेसिस्टेंस होगा, तो पर सेंटीमीटर का कितना है R, तो L1 सेंटीमीटर का कितना होगा? सर R इंटू L1, ये ओम के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर का लेंथ है, रेसिस्टेंस है R, 1 सेंटीमीटर का लेंथ है, 1 सेंटीमीटर का कितना है, 1 सेंटीमीटर का कितना है रेसिस्टेंस, स्मॉल r। तो L1 सेंटीमीटर का कितना होगा सर? 5 का कितना होगा? 5R।
10 का कितना होगा 10R, 20 का कितना होगा 20R, तो L1 सेंटीमीटर का कितना होगा L1 इंटू आर। कौन सा बड़ा बात बोल दिया सर आपने। और अब बताओ मुझे ये AB लेंथ का टोटल लेंथ कितना था, ये था 100। सपोज करो ये L1 है तो ये कितना होगा सर, पूरा तो 100 है, ये तो पता है ना सर यार कि ये AB वायर 100 सेंटीमीटर का है, 100 का है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया L1, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस L1। बताओ ये कोई पॉइंट P लिख लेता हूं, तो L1 लेंथ जो है AP है। अब ये PB लेंथ का कितना रेसिस्टेंस होगा। अब दूसरा देखो, रेसिस्टेंस ऑफ 100 माइनस L1 लेंथ, 100 माइनस L1 लेंथ का रेसिस्टेंस क्या होगा जरा बताओ। सर कैसी बातें कर दी, R इंटू 100 माइनस L1 हो जाएगा। अब ये क्या है, दिस इज रेसिस्टेंस, दिस इज रेसिस्टेंस, दिस इज रेसिस्टेंस। 100R1 क्यों लिख रहे हो, अरे ये टोटल था 100, ये है L1, तो ये तो 100 माइनस L1 होगा ना बचवे। हाँ सर, और रेसिस्टेंस पर सेंटीमीटर कितना है R, तो 100 माइनस L1 का क्या होगा 100 माइनस L1 इंटू आर। सर मजा ही आ गया है, ये जो लेंथ था वो रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है। अरे भाई साहब मजा आने लगा है अब। यानी कि ये दिख तो रहा था रेसिस्टेंस, नहीं दिख रहा था हमें, ये क्या दिख रहा था, एक वायर दिख रहा था, लेकिन मैंने क्या किया इसे, मैंने इसे बना दिया रेसिस्टेंस। टिक 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 वाह भाई साहब, अब आ रहा है मजा। अब मैंने क्या किया जरा देखना, मेरे पास है गैल्वेनोमीटर और ये है जॉकी। मैंने जॉकी को बोला भैया घूम, जॉकी का मतलब क्या होता है, एक स्लाइडर होता है जॉकी का मतलब, कुछ और मत, जॉकी ब्रांड मत समझ लेना, पता चला गंजी पहन के घूम रहे हो। इधर आ जा, इधर आ जा, ये रहा जॉकी, और इसको क्या करना है, मूव करना है भाइयों और बहनों। क्या करने के लिए सर, याद करो वो दिन जब हमने व्हीटस्टोन ब्रिज को सीखा था। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या था सर, ऐसे ही रेसिस्टेंस थे, ऐसे ही रेसिस्टेंस था, ऐसे ही रेसिस्टेंस था, और ऐसे ही। और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन में क्या होता था सर, सर गैल्वेनोमीटर से नेट करंट 0 होता था। अरे बैलेंस्ड कंडीशन क्या था व्हीटस्टोन का, सर बैलेंस्ड कंडीशन था कि जब ये नल डिफ्लेक्शन शो करे। नल डिफ्लेक्शन का क्या मतलब था, नल डिफ्लेक्शन मतलब द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0। अरे नल डिफ्लेक्शन का क्या मतलब भैया, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0। तो इस इंस्ट्रूमेंट में मैंने इसको बोला चल जॉकी घूमना शुरू कर, जॉकी घूमना शुरू कर, जॉकी से यहां से ले आया टिक टुक टिक टुक टिक टुक। कहीं एक जगह मुझे क्या मिला, इसमें कोई ये, इसमें ये क्या है गैल्वेनोमीटर, ये तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है ना। हाँ सर ये तो आपने सिखाया था, ऐसे नीडल है, तो ये निडल ऐसे ऐसे नाच रहा है नाच रहा है नाच रहा है, एक जगह जाके क्या हो गया सर, ये नल डिफ्लेक्शन को शो कर दिया, 0 के आसपास आ गया। 0 के पास आया मतलब इससे कोई करंट नहीं जाएगा। तो जब मैं स्लाइड कर करके देखा तो मान लिया किसी L1 लेंथ पे मुझे ये नल डिफ्लेक्शन शो किया, ये क्या शो किया, नल डिफ्लेक्शन। तो ये L1 है, ये टोटल 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस L1। अरे भाई ये तो बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन आ गया सर, जिसमें कि इसका रेसिस्टेंस और इसका रेसिस्टेंस का रेशियो, और इसका रेसिस्टेंस और इसका रेसिस्टेंस का रेशियो बराबर होगा सर, क्योंकि ये नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और नल डिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि इसके थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा। तो ये तो पूरा का पूरा वही खेल हो गया, कौन सा, जो हमने बैलेंस्ड व्हीटस्टोन पढ़ा था। अरे वाह, तो कर देते हैं काम। तो फाइनली ये डायग्राम कैसे डायग्राम में कन्वर्ट हो गया जरा देखना, ये एक ऐसे डायग्राम में कन्वर्ट हो गया कि यहां पे एक रेसिस्टेंस है मान लो R, इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर था, हाँ, यहां पे एक रेसिस्टेंस था कितना X, और तुम देखना जरा ये जो है, ये जरा देखना, समझने की कोशिश करना, ये L1 और ये B, ये R के बगल से ही तो जुड़ा हुआ है, हाँ, तो ये L1 नाम का एक रेसिस्टेंस ही हो गया। हाँ सर, मान लो ये L1 का रेसिस्टेंस को तुमने नाम दे दिया RL, और ये 100 माइनस L का रेसिस्टेंस का नाम दे दिया R, 100 माइनस L, हाँ L1। तो तुम इजिली बोल पाओगे कि सर ये जो अभी वाला सर्किट था वो कुछ ये सर्किट बना गया,
ये हो गया L1, इसका रेसिस्टेंस मान लो RL1, ये पूरा था, और ये भी एक रेसिस्टेंस मान लिया, ये हो गया R100 माइनस L1। सर कैसी बातें कर दी आपने, और इसी के क्रॉस एक बैटरी लगा हुआ था। बताओ ये सर्किट, तुम बताओ ये जो सर्किट है, ये जो कब, जब इसके थ्रू करंट जीरो है, IG क्या है, जीरो। IG जीरो मतलब नल डिफ्लेक्शन, IG जीरो मतलब नल डिफ्लेक्शन, IG जीरो मतलब नल डिफ्लेक्शन। जब ये शो किया बेटा, तो क्या ये व्हीटस्टोन नहीं दिख रहा हमें? अरे कैसी बातें कर दी सर आपने, ये तो व्हीटस्टोन है ना। हाँ, तो जब ये IG जीरो है, नल डिफ्लेक्शन, इसका मतलब क्या है, ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन है सर। क्या है ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन है। क्या है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। जरा बताओगे तुम मुझे बताओगे कि अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन है तो कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन क्या है सर? दिस बाय दिस, R बाय R, इसका रेसिस्टेंस ऑफ L1 लेंथ इज इक्वल टू X बाय R 100 माइनस L1, X बाय R 100 माइनस L1। सर मजा आ रहा है हमें। दिस इज द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन। अरे ये क्या है, ये है बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन। सर एकदम समझ में आ गया। और अभी आपने बताया है कि सर R बाय R L1 इज इक्वल टू, इसको जरा सा लिखो, R बाय R L1 इज इक्वल टू X बाय R 100 माइनस L1। अरे भाई साहब, ये R L1 और R 100 माइनस L1 हमने निकाला है सर। ये रहा R L1 कितना है, R L1 कितना है सर, एक R स्मॉल r इंटू L1, ये रेसिस्टेंस है, और इसका रेसिस्टेंस कितना है, स्मॉल r इंटू 100 माइनस L1। जरा सा इन दोनों का वैल्यू पुटिंग एन आंसर गेटिंग, तो ये हो जाएगा R बाय R L1 इज इक्वल टू X बाय R इंटू 100 माइनस L1। सर मजा आया ये बात देख के कि ये R और ये R कैंसिल आउट हो जाएगा। ये लो बेहतरीन बात, ये एक अननोन रेसिस्टेंस था जिसका वैल्यू निकल रहा है X का। कैसे, ये इधर कर दो तो लिखोगे R इंटू 100 माइनस L1 डिवाइडेड बाय L1। देखो जो अननोन रेसिस्टेंस था, क्या उसका वैल्यू हमने निकाल लिया है? यस सर, एकदम निकाल लिया है। और हमने देखा है कि ये तो कुछ भी नहीं है सर, ये तो आपने डेरिवेशन बताया, ये तो आपने डेरिवेशन बताया, है ना, ये तो आपने डेरिवेशन बताया। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे? अरे क्वेश्चन तो यूं निकाल के रख दोगे, तुम सीधा लिखोगे। क्या तुम्हें बता देगा कोई कि ये रहा एक मीटर ब्रिज, ये रहा एक मीटर ब्रिज, इसका रेसिस्टेंस R, इसका लेंथ L1। तो इसका अब तुम रेसिस्टेंस के चक्कर में नहीं पड़ोगे, तुम सीधा लेंथ पे आ जाओगे। तुम क्या करोगे? सीधा लेंथ पे आ जाओगे। ध्यान से सुनना मेरा बात, ध्यान से सुनना मेरा बात। क्या है जरा सा समझना। अगर ये कोई भी एक रेसिस्टेंस है और इसको मैंने कॉपी किया, मान लो इसको मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है, इसको लिया मैंने, मान लो ये है, किसी दुनिया वालों ने बोला ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब तुम छोड़ दो सब कुछ। अब देखना, सब लोग मेरा आंसर करना, चैट वेट रुक जाओ, चैट पे ध्यान मत दो, फंस जाओगे। अब तुम्हें पता है ये खेल कि ये नल डिफ्लेक्शन शो किया, तो तुम कुछ नहीं करोगे, सीधा क्या करोगे? तुम्हें पता है ये नल डिफ्लेक्शन है, तो ये भी एक तरीके का रेसिस्टेंस ही है। लिखोगे R बाय L1 इज इक्वल टू X बाय 100 माइनस L1। ये लो मजा जीवन का, हो गया आंसर। हाँ, इससे जो बोलेगा वो निकाल दो, खत्म। अच्छा, ये तो मजा ही आ गया सर, ये तो आपने पूरा का पूरा समझाया डेरिवेशन जो बोर्ड में आता है ना। लेकिन न्यूमेरिकल तो हम तुरंत करके रख देंगे सर। जैसे कि ये रहा सामने, हम क्या करेंगे, हमें पता होगा कि ये एक मीटर ब्रिज है, हमें पता होगा ये एक मीटर ब्रिज है। तो बताओ, कोई भी रेसिस्टेंस पूछेगा, हम ये लिखना सीख लिए हैं कि गैल्वेनोमीटर के इधर R बाय L1
और गैल्वेनोमीटर के इधर x/100 - L1। कहानी सेट है, क्या दिक्कत है सर, एकदम मजेदार कहानी सेट हो गया। एक क्वेश्चन जल्दी से करते हैं तुरंत, तब फील आएगा भैया, फील तब आएगा। अच्छा बहुत बढ़िया बात है, चलो फील दिलाने के लिए ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन। चलो तुम सब में से फटाफट आंसर करोगे। देखो क्वेश्चन 1, मैं ऐसे ही थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चन ले रहा हूं, टेंशन नहीं लेने का। ये एक रेसिस्टेंस है जिसका रेसिस्टेंस है 20 ओम। अच्छा यहां पे एक रेसिस्टेंस है, हमें नहीं पता क्या है, मान लो R है। बताओ R का वैल्यू क्या होगा यदि ये मीटर ब्रिज में, ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये बैलेंस हुआ है यहां से 20 सेंटीमीटर पे, ये 20 सेंटीमीटर पे बैलेंस हुआ। बताओ R का वैल्यू क्या होगा। तुम में से कोई बच्चा भी नहीं है जो नहीं कर पाए। तुम बोलोगे अरे भाई सर क्या बोल दिया, ये गैल्वेनोमीटर 20 सेंटीमीटर पे है तो ये नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब यस। तो आपने अभी तुरंत समझाया है सर, ये है टोटल 100 फिक्स है, ये 100 है, ये हो जाएगा 20 तो ये हो जाएगा 80 सर। बहुत बढ़िया बात है सर, कैसे बातें कर दी। तो आप लिखोगे दिस बाय दिस, अरे 20/20 इज इक्वल टू R/80। मजा आया सर, R/80 ये निपट गया, R का वैल्यू 80 ओम। ये लो, ये क्या पूछ रहे हो सर, ऐसा सेंटीमीटर क्यों लिख रहा हूं, 80 ओम रेसिस्टेंस है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछता है क्या। हाँ ऐसा ही क्वेश्चन नीट में आता है बेटा। मजा आ रहा है ना तुम्हें करके, कर रहे हो ना। हाँ सर बिल्कुल कर रहे हैं, अरे ऐसा ही बोर्ड में भी आता है। एक और क्वेश्चन हो जाए, देखो जरा नीट का एक और क्वेश्चन तुम ही फोड़ दोगे, मुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये लो एक और क्वेश्चन की भागीदारी तैयार करो, ये लो बेटा, ये लो मजे लो जीवन का। फटाफट आंसर बता दोगे तुम लोग, मैं भी करता हूं तुम भी करो, मैं भी करता हूं तुम भी करो। देखो कैसे नीट का क्वेश्चन फोड़ोगे तुम। टेंशन मत लो, मैंने सारे क्वेश्चन रखे हैं, ये मत देख लेना कि आसान क्वेश्चन सर ने लिया है, मुश्किल क्वेश्चन उठाया हूं मैं, टेंशन मत लो। देखो देखो देखो, इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, देखो क्वेश्चन को पढ़ो। मीटर ब्रिज है, फटाक से बना दो, खुबाच यहां पे बना दो, टकाक ऐसा बनाना सीखो मेरी तरह स्पीड में। देखो देखो देखो, टक टकाक टकाक, यहां पे गैल्वेनोमीटर चिपका के रख लो। ओहो चलो, बोल रहा है इन मीटर ब्रिज बन गया, मीटर ब्रिज तैयार हो गया तुरंत से, है ना। हाँ द बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट, ये रहा लेफ्ट 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 लेफ्ट, लेंथ से जो बैलेंसिंग लेंथ है गैल्वेनोमीटर का, व्हेन द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, ये रहा, इज इन द राइट गैप। अच्छा ये रहा लेफ्ट, ये रहा राइट, यहां पे 1 ओम पकड़ा दिया भाइयों, राइट साइड लगा दिया, इज फाउंड टू बी 20 सेंटीमीटर। अच्छा यहां 1 लगाया लेकिन 20 सेंटीमीटर यहां से है। अच्छा क्वेश्चन को पढ़ के भी देखो, ये 20 तो ये कितना 80 है ना। क्वेश्चन को पढ़ना भी सिखा रहा हूं, इसीलिए ये क्वेश्चन लिया था। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द अननोन रेसिस्टेंस, ये है इस बार अननोन, लेट इट बी R। तो क्वेश्चन क्या हुआ, ये तो तुरंत हो गया, R/20 इज इक्वल टू 1/80। अरे R/20 इज इक्वल टू 1/20, देखो देखो देखो, R/20 इज इक्वल टू 1/80। अरे भाई 24 जा 80, R का वैल्यू कितना आया 1/4, 1/4 मतलब 0 पॉइंट दिया तो 10 हो गया, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 0.25 ओम। देखो 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 किधर है किधर है किधर है, ये रहा भाइयों और बहनों, ये ऑप्शन की भागीदारी हो रही है, भयानक, बहुत मजा आया सर, मजा ही मजा आ गया बचवे और बचवी को। चलो अगला, अरे डी क्यों बोल रहे, अबे अबे डी 4 थोड़ी होगा, चपेड़ लगे कान के नीचे। अबे R डायरेक्ट निकाल रहे हो कि नहीं, 1/4, इसको सॉल्व करोगे 0.45, 0.25 होगा बे बचवे और बचवी। हाँ ये हुआ। अगला क्वेश्चन हो जाए नीट का एक और, बाबा नीट तुम्हारे सामने ये रहा, एक और क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जरा देख लेते हैं सर। ये लो 2014 का नीट का क्वेश्चन है, तुम भी करो मैं भी करता हूं, कौन करता है पहले देखते हैं, ठीक है। चलो आजा 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 सर, चलो जल्दी आ जाओ, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन मिला है। बोल रहा है द रेसिस्टेंस इन द 2 आर्म्स ऑफ द मीटर ब्रिज, रेसिस्टेंस इन द 2 आर्म्स ऑफ द मीटर ब्रिज आर 5 ओम एंड R, बहुत बढ़िया, रेस्पेक्टिवली व्हेन द रेसिस्टेंस R इज शंटेड विद एन इक्वल रेसिस्टेंस। अच्छा छोड़ दो, पहले ये फोटो देखो, ये बोल रहा है 5 और ये L1,
और ये 100 माइनस L1, तो ये R। तो पहले लिखो, सबसे पहला इक्वेशन आ गया, अकॉर्डिंग टू दिस फोटो, अकॉर्डिंग टू दिस फोटो क्या लिखोगे, 5/L1, 5/L1 इज इक्वल टू R/100 माइनस L1, R/100 माइनस L1, इक्वेशन 1 छोड़ दो। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन वालों ने बोला, when the resistance R is shunted with an equal resistance। इसका क्या मतलब, शंट का मतलब क्या होता है, पैरेलल में रेसिस्टेंस को लगाने को बोलते हैं शंटिंग। याद आया तुम्हें, याद आया, याद आया, याद आया। पैरेलल में अगर रेसिस्टेंस लगता है तो क्या बोलते हैं उसे, शंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शंटिंग। यानी कि अब क्या हुआ, इसी फोटो में इस बंदे ने क्या किया, इसी फोटो में देखो, फोटो मैंने नया ले लिया, हाँ, इसी फोटो में इस बंदे ने यहां पे जरा देखना, एक और, ये इक्वेशन को हटाओ, ये इक्वेशन को हटाओ, हाँ, अब देखो, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, चलो इसको हटाओ, 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 हटाओ जल्दी से, हाँ, चलो देखो, अब इसने बोला है क्वेश्चन वालों ने, देखो हाँ, क्वेश्चन वालों ने बोला when the resistance R is shunted with an equal resistance, मतलब इसमें एक और R ले लिया, यहीं पे पैरेलल में लगा दिया, ये रहा, इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस R is shunted with equal resistance। इसका ये मतलब है, रेसिस्टेंस R is shunted with equal resistance का क्या मतलब है कि पैरेलल में एक छोटकी सा और रेसिस्टेंस लगा देना। तो अब ये फोटो क्या हो गया जरा देखना, अब ये यहां नहीं रहा, ये कुछ और हो गया, ये अब यहां नहीं रहा, तो ये कुछ हुआ है, क्या हुआ वो देखते हैं। सबसे पहले फोटो बनाओ, सबसे पहले फोटो बनाओ, ये हो गया 5, टिक 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 टिक, ये R और R पैरेलल में, तो कितना हो गया, R/2, अरे कितना हो गया, R/2। अब बोल रहा है द न्यू बैलेंस पॉइंट एट 1.6 L1, जो पहले L1 था वो कहां पे चला गया, 1.6 L1 पे चला गया, ये कहां पे चला गया, 1.6 L1 पे। ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर अब क्या कर रहा है, ओहो पाप हो गया, रुक जाओ, ये क्या हो गया, लहलाठी, ओ पाप हो गया, पाप हो। चलो यहाँ पे 5, यहाँ पे R/2, यहाँ पे रेसिस्टेंस लगाओ, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाओ, और ये गैल्वेनोमीटर अब 1.6 L1 पे। तो ये अगर 1.6 L1 हुआ बेटे, तो इधर वाला कितना, इधर वाला कितना, इधर वाला 100 माइनस 1.6 L1। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा इसने चेंज किया। तो पहला तो इक्वेशन आपने बना लिया, सर बड़ा तेज हो आप, ये रहा बना लिया आपने, 5/L1 इज इक्वल टू R/100 माइनस L1, ये पहले का खेल था। अब इसने खेल चेंज कर दिया, इसने खेल में क्या किया, चेंज कर दिया, इसने इसके अक्रॉस एक पैरेलल रेसिस्टेंस लगा दिया, जिसको कि इसने क्या बोला, शंटेड विद। तो इसके बीच में पैरेलल लगाया, तो अब बोल रहा है नो द न्यू बैलेंस पॉइंट इज एट 1.6 L1, यानी कि अब ये बैलेंस पॉइंट हिल चुका है क्योंकि रेसिस्टेंस चेंज हो गया बेटा। तो रेसिस्टेंस अब कितना हो गया, R/2। कैसे पता सर, पैरेलल में लगाने से R/2 आया, ये तो 5 था ही, यानी कि अब जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 5 डिवाइडेड बाय 1.6 L1, 5 डिवाइडेड बाय 1.6 L1 इज इक्वल टू R/2 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1.6 L1, R/2 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1.6 L1। ये हुआ इक्वेशन 2। कितने वेरिएबल हैं, एक R और एक L1, यहां पे एक R और एक L1, 2 वेरिएबल्स एंड 2 इक्वेशन, क्या सॉल्व हो जाएगा, हाँ सर बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। देखो मैं फटाफट सॉल्व भी कर देता हूं, फटाफट देखो, ये रहा, इधर देखो, इधर ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, टेंशन मत लो, ध्यान दो। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 एंड 2 को, 5/L1, यहाँ पे 5/1.6 L1, जल्दी करो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये इसको सॉल्व करना सिखा देता हूं, ये लो 5/L1 इंटू ये क्या है, 5/1.6 L1 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू, वहां पे क्या आया था, क्या आया था, R/100 माइनस L1। तो लिखो R/100 माइनस L1, और अब क्या आया यहाँ पे, R/2 इंटू 100 माइनस L1।
तो 2 इंटू 100 माइनस 1.6 L1, बोलो आ गया या नहीं? ये रहा R बाय 2 इंटू 100 माइनस 1.6 L1, R बाय यहाँ पे R बाय 2 इंटू 100 माइनस 1.6 L1 ऊपर चला जाएगा। सर ये लाइन बिल्कुल एकदम मस्त गर्दा समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का एकदम मस्त मजा आ रहा है जीवन का। यस सर, अब इसको सॉल्व करना बचा, R से R निपटाओ, ये L1 से L1 निपटाओ, 5 से 5 निपटाओ, यहाँ 1.6 बचा है, यहाँ 2 से भी ये कैंसिल हो जाएगा, कट ही कर दो, ये 2 से ये गया कितने में? 0.8 पे। अच्छा तो ये फाइनली कितना हो गया? 0.8, और यहाँ पे ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो, जल्दी जल्दी करते हैं काम अपन। यस, तो ये हो गया 0.8 इंटू 100 माइनस L1 इज इक्वल टू 100 माइनस 1.6 L1। सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो गया कितना? ये 0.8 से ये जाएगा तो कितना होगा? 0.80 माइनस ये कितना हो गया? 0.8 L1 इज इक्वल टू ये हो गया 100 माइनस 1.6 L1। इसको इधर कर दो, इसको इधर करोगे तो कितना आएगा? 1.6 L1 माइनस 0.8 L1 इज इक्वल टू ये 100 में से 80 गया, 100 माइनस 80 तो ये कितना हो गया? 20। तो फाइनली कितना हो गया? 1.6 में से 0.8 घटाओगे तो कितना बचेगा? 0.8 L1। तो क्या किया आपने? 0.8 L1 इज इक्वल टू 20, जल्दी बोलो 0.8 L1 इज इक्वल टू 20। L1 का वैल्यू भी निकल गया, 20 डिवाइडेड बाय 0.8, पॉइंट उड़ाओगे तो 10 आएगा, 4 से कैंसिल भी कर सकते हो, है ना? 4 2 जा 8, ये देखो कैलकुलेशन मत पूछने लगना बच्चों, पॉइंट उड़ा के 10, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 सेंटीमीटर। अगर कोई पूछता है कि बताओ पहले कितने लेंथ पे बैलेंस्ड हुआ था, तो उसका भी आंसर निकल गया, ये रहा 25। अब तुम क्या करो, हमें ये नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है? R का वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो हमें क्या पूछा है? द रेसिस्टेंस ऑफ R, ये कैसे निकलेगा? इसी इक्वेशन में L1 का वैल्यू रख देते हैं, R निकल जाएगा, या फिर पहले वाले इक्वेशन में रख दो, ये छोटा आसान लग रहा है मुझे। तो 5/L1 इज इक्वल टू R बाय 100 माइनस L1, तो 5/25, R बाय 100 में से 25 गया तो 75, तो हो गया 5/25 इज इक्वल टू R बाय 75 सर। यस, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखोगे बेटे? 5/25 इज इक्वल टू R बाय 75, 25 3 जा 75, ये R ये मल्टीप्लाई हो गया, R का वैल्यू कितना आया? 15 ओम। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, लेकिन क्या तुम सबने फोड़ दिया है क्वेश्चन को? बी की बरसात हो गई है भाइयों और बहनों, मजा आ गया यार बच्चों, तालियां हो रही हैं यार। 40 क्यों बोल रहा है बे? खोपड़ी उड़ा दूंगा, 40 किसी ने बोला तो 15 सेंटीमीटर उड़ा के फेंक दूंगा। ओम है ओम, अरे बचवे और बचवा, ओम आयो कि नहीं आयो? 51, अरे खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं, तुम्हें बता रहा हूं। आ गया? मजा आया ना? क्या करना होता है? अरे कुछ नहीं करना होता है, 2 इक्वेशन बनाना होता है सर। ये तो मीटर ब्रिज बैलेंस कौन सा बड़ा बात है, ये मीटर ब्रिज में एक लाइन होता है, ये रेसिस्टेंस बाय ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस बाय ये रेसिस्टेंस, कहानी हो जाता है सेट। बोलो हाँ या ना? अरे सर एकदम गर्दा उड़ गया है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं रही। अब मजा आया ना? बहुत मजा आया ना? तो चलिए जल्दी से देखते हैं अगला कहानी बेटा। ओके सर, अब 1-2 न्यूमेरिकल और मैंने रखा हुआ है नीट का, लेकिन अब यार जरा सा पहले पीछे आते हैं। बोर्ड में तुम क्या लिखोगे थोड़ा वो भी सीख लो, बोर्ड में क्या लिखोगे वो भी सीख लो, एनसीईआरटी का थोड़ा फोटो भी देख लो, क्योंकि इसका डेरिवेशन बोर्ड में आता है। ठीक, तो जरा सा आप ध्यान पूर्वक इधर ध्यान दीजिए दोबारा से, जिसको अभी तक कुछ नहीं समझ में आया उसे भी समझ में समझा दूंगा। बोर्ड में जो आया उसके लिए बता रहा हूं, बोर्ड में लिखना क्या होता है। ठीक, बोर्ड में क्या लिखना होता है वो बता रहा हूं। देखो 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 देखो, थोड़ा पानी पी लेने दो। ठीक, आजा आजा आजा, बाबा शॉर्टकट ही तो है, क्या चल रहा है, बाबा शॉर्टकट ही है। चलो बोर्ड में क्या लिखोगे? लिखोगे इट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये जरूर मेंशन करना है तुम्हें। टीचर क्या देखेगा? ये फोटो देखेगा कि तुमने मीटर स्केल लिख दिया है और यहाँ पे एक बैटरी बना दिया, एक की बना दिया। ओके, तो हम सब रेडी हैं, रेडी हैं, रेडी हैं? यस सर बिल्कुल रेडी हैं।
चलिए, अरे यार थोड़ा का आजकल तनवीर जी रिप्लेस हो गए हैं, दूसरे लोग आ गए। चलिए फटाफट फटाफट तैयार हैं सब लोग एकदम, तो स्टार्ट कर देते हैं अपना क्लास। और जो था कहानी जहां पे थे हम लोग वहीं पे दोबारा से आ गए हैं। आज पोटेंशियोमीटर को एकदम खत्म किए बिना छोड़ेंगे नहीं, एकदम आवाज आ रही है, सब कुछ ठीक है बिल्कुल, और मैं भी एकदम ठीक हूं। और यहीं पे थे हम लोग और यही करेंगे। पुराना फाइल देखो ना खराब हो जाता है इसमें एक्चुअली, ठीक है। तो आप लोग वरीड मत होना, नोट्स आने में थोड़ी सी डिले होगी आज, ठीक, नोट्स बनाना पड़ेगा दोबारा से। ओके ठीक है सर, एकदम बढ़िया है, कोई बात नहीं है, हम बना लेंगे, ठीक है। तो चलो जल्दी से आते हैं जहां पे थे हम लोग। तो मैं बताने वाला ये था बेटा आप लोगों को, तो चैट को एकदम रोक दीजिए और सब लोग रेडी हो जाइए। यस, ऑल इज वेल, ओके है, यस। देखो, तो अब अपन क्या कर रहे थे, मैं तुम्हें मीटर ब्रिज पढ़ाने वाला था और बताने वाला था कि अभी आप लोग मीटर ब्रिज में क्या करेंगे जब बोर्ड में लिखना होगा। यस सर, तो मीटर ब्रिज के बारे में आप ये बता रहे थे सर आप, है ना, कि मीटर ब्रिज जो है वो क्या है, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का। मीटर ब्रिज एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का। ओके, इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर एसी ऑफ लेंथ 1 मीटर। देखो ये एसी वायर लिया, पूरा एनसीईआरटी का फोटो मैंने बनाया है, एसी वायर है 1 मीटर का है, बहुत समझा दिया आपने। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज स्ट्रेच्ड एंड क्लैम्प्ड बिटवीन 2 थिक मेटल स्ट्रिप्स। देखो यहां पे ये एक मेटल स्ट्रिप्स है और ये एक मेटल स्ट्रिप्स है, ये जो कि यहां पे राइट एंगल पे बेंड है, इसको हमने लगाया है एक लेफ्ट एंड में और एक राइट एंड में। ये लिखना होगा यदि बोर्ड में तुम्हें आता है मीटर ब्रिज 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स में एक 3 मार्क्स का डेरिवेशन और न्यूमेरिकल भी होंगे, ये सारे पॉइंट्स मेंशन करना होगा। ओके सर, एकदम बढ़िया बात है। तो हमने ये फोटो सीख लिया, ये मीटर स्केल, ऐसे ही रफ स्केल करेंगे। और यहाँ पे L1, तो ये 100 माइनस L1 क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर का है, ये बैटरी है, ये की है, ये S और R दो रेसिस्टेंस हमने लगाया है, ठीक। इतना करने के बाद अपन ये भी लिखेंगे, द 2 पॉइंट्स वेयर द वायर इज क्लैम्प्ड आर कनेक्टेड टू अ सेल E थ्रू अ की K1। ये सब लिखना होता है बेटा स्कूल के एग्जाम में। द मीटर स्ट्रिप हैज 2 गैप्स, लेफ्ट एंड राइट, 2 गैप हमने दिया है, अक्रॉस विच रेसिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड, ये भी हमें लिखना होगा। One end of the galvanometer is connected to the midpoint of the meter strip, ये भी समझा दिया मैंने। And between the gaps, the other end of the galvanometer is connected to a jockey which can slide over AC। सर एकदम बढ़िया बात है, आपने इसी फोटो को पूरा एलिबरेट कर दिया है यहाँ पे, है ना, कि one end of the galvanometer is connected at the middle of the strip and another end is connected with a jockey which can slide over AC। सर एकदम बढ़िया, सारा कुछ क्लियर हो चुका है, इवन याद हो गया सर, इंग्लिश बनाना तो हमारे हाथ का खेल है। फिर हमने क्या बोला, which can slide over AC to make electrical connections by its knife edge। R is the unknown resistance to be determined। अब इसमें क्या है, या R या S कुछ भी आप डिटरमाइन कर सकते हो, है ना। तो मैंने तुम्हें S बोला है ना, मैंने तुम्हें इसको S बना देता हूं, देखो देखो देखो, मैं क्या करता हूं, इसको S बना देता हूं क्योंकि तुम्हारे लिए S इज टू बी डिटरमाइंड है ना। कौन सा रेसिस्टेंस डिटरमाइंड है, S, और लेट S इज इक्वल टू X, लेट S इज इक्वल टू X, और यही X हमें निकालना था। अब जो मैंने पढ़ाया सारा डेरिवेशन वो तुम करके रख दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 3 मार्क्स बोर्ड में, और छोटा सा क्वेश्चन भी कर लोगे। यस सर एकदम बढ़िया, आपने बोर्ड में क्या लिखना है वो एज इट इज बता दिया। अब एक और न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, फिर पोटेंशियोमीटर करेंगे। ओके, तो ये पोटेंशियोमीटर की बात, ये थोड़ा सा हिला पड़ा है, अभी मैंने इसको अरेंज करा था और उसके बाद ये थोड़ा चेंज हो जाता है, तुम्हें पता ही है। यस सर, तो ये क्वेश्चन भी एक बार करके देख लो जल्दी से। देखो ये जेई मेंस 2008 का क्वेश्चन है, जेई मेंस को AIEE बोला जाता था। फिर मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि जेई मेंस का जो आसान आसान क्वेश्चन है ना वो भी नीट में आ जाता है। तो देखो तुम्हारे लिए हमेशा बेटा, यस इट इज ऑलवेज 100 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द AC वायर इज ऑलवेज 100 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ मीटर ब्रिज। यस सर, तो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट कर दो, फटाफट 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 फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे, जल्दी से आंसर चाहिए, जल्दी से आंसर चाहिए भाई, तब मजा आएगा जीवन का। सर ऐसा बात है क्या, देखो ये क्वेश्चन जेईई मेंस देख के डरो मत,
और फटाक से आंसर करो। बोल रहा है सो फिगर एडजेसेंट मीटर ब्रिज सेटअप। मीटर ब्रिज मतलब ये 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और ये कितना है बेटा 80, तो ये 20, तो ये कितना हो गया 80 सेंटीमीटर। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अब क्या करेंगे सर, बोल रहा है एडजेसेंट मीटर ब्रिज सेटअप विद अ नल डिफ्लेक्शन। देखो विद अ नल डिफ्लेक्शन, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन शो कर दिया। इन द गैल्वेनोमीटर द वैल्यू ऑफ द अननोन रेसिस्टेंस आर इज, अरे आर पूछा है, क्या बात कर दी सर आपने। ये 55/20 इज इक्वल टू आर बाय 80। सर इतना आसान होता है क्या। हाँ, 24 जा 80, आर का वैल्यू आ गया सर 55/4, 5 4 जा 22, 20, 220 ओम किधर है भैया। हर एक बच्चा इस क्लास का बी ऑप्शन बोल रहा है, और मुझे तो पता नहीं कितना ही मजा आ गया यार, मजा ही मजा आ गया, मुझे बता ही नहीं सकता मैं। यस सर, हर एक बच्चा इस क्लास का सॉल्व कर चुका है और भरपूर आनंद का अनुभूति हुआ है। यस सर, चलिए एक और क्वेश्चन मीटर ब्रिज का हो जाए। थोड़ा सा यार अरेंजमेंट खराब हो गया मेरा, ये मजा नहीं दिया यार, आज इसने मुझे धोखा दे दिया। यूं आप धोखा मत दिया कीजिए। ये करवा दिया क्या मैंने, ये करवा दिया ना यार। हाँ करवा दिया। ये करो, देखो ये नीट टू रिसर्च 2019, ये क्यों लिखा रहता है, कभी सोचे हो। 2 बार एग्जाम हुआ था वहां, समझ में आया है ना। चलो ये क्वेश्चन देखो, यूं फोड़ के रख दोगे तुम। 2019 का क्वेश्चन है भाइयों, और 2020 में भी आया था वो भी क्वेश्चन, वो तुम लोग करना, बहुत आसान, तुरंत फटाफट फटाफट करते जाओगे। कितना क्वेश्चन करवाता रहता हूं तुम लोगों को यार, डरने की कोई बात ही नहीं है ना। देखो देखो ये क्वेश्चन बिना देखे सॉल्व करोगे, बस फोटो बनाना आना चाहिए, फोटो बनाना आना चाहिए। देखो मैं करवाता हूं, इसका फोटो बनाओ, टुक, चलो चलो इसको ऐसे छोड़ दो, इसको ले आओ। हाँ देखो, इसका जिसने बना लिया फोटो वो हो जाएगा मजेदार बात। इसको हटाओ। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनते हैं। ठीक है सर, बोल रहा है क्वेश्चन द मीटर ब्रिज सोन इन द बैलेंस पॉइंट ऑफ पोजीशन P by Q। अब देखो मैंने तुम्हें ये तो नहीं सिखाया है P by Q, मैंने ये नहीं, ये आंसर, और भाइयों और बहनों ये आंसर आ गया भैया, सबने फोड़ दिया है। आंसर देख के तो नहीं तुम लोग छाप रहे हो यार, आंसर देख के छाप रहे हो लग रहा है ऐसे। इधर देखो, मैंने तो ये नहीं सिखाया P by Q इज इक्वल टू L1 by L2, मैंने तो सिखाया P by L1। अरे अकॉर्डिंग टू मी P by L1 इज इक्वल टू Q by L2। अरे सर ये वही है, इस Q को इधर फेंको, P by Q इज इक्वल टू L1 by L2। बहुत मजा आया सर, बहुत ही मजा आया सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो इसको ना बनाने का तरीका बस ढूंढना था। इसको अगर तुम ढंग से बना लेते ना तो आंसर यूं आ जाता। ढंग से बनाने का क्या मतलब है सर, क्या बताना चाहते हो आप, ये बताना चाहता हूं लो, ये बताना चाहता हूं, जरा देखो। यस जरा देखो, देखो ये तो समझा दिया सर आपने। अब क्या करना है, इसका फोटो बना लो यार, इसका फोटो बना लो। देखो कैसे, 1 2 3 4, 4 आम बनाओ ऐसे, टुक 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 टुक, यही तो था। हाँ ऐसे आंख बंद करके बनाओ, डरने की कोई बात नहीं है। जरा देखो, जिसको दिक्कत हो रहा है उसके लिए बता रहा हूं, जिसने निकाल दिया उसके लिए कोई बात नहीं है। नंबरिंग करो, 1 नंबर, अच्छा ये कलर चेंज करो, नंबरिंग करो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अरे 4 नंबर नहीं दिखा बच्चों को यार, 4 नंबर। देखो तो ये रहा P, ये Q, P, और ये रहा P, ये रहा, कलर चेंज करो, ये रहा P और ये रहा Q, ये रहा L1, ये रहा L2। हाँ ये रहा P और Q के बीच का नंबर है 1, और ये है नंबर 2। यहाँ पे है गैल्वेनोमीटर, बहुत ही बढ़िया। और ये रहा कौन सा नंबर है 3, और ये रहा 4। देखो जरा सा, तो इस बार ये पूरा बैलेंस्ड है, तो तुमने लिखा P by L1 इज इक्वल टू Q by L2, P by L1 इज इक्वल टू Q by L2। बहुत मजा आया। और यहां से तुमने लिख दिया P by Q इज इक्वल टू L1 by L2, जैसा कि इस क्वेश्चन वालों ने बोला था। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
द मीटर ब्रिज सोन द बैलेंस पॉइंट P by Q इज इक्वल टू L1 by L2। यहां पे हमें पता चला सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। बोल रहा है इफ वी नाउ इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड शेल। इंटरचेंज मतलब गैल्वेनोमीटर भी कहां है, 1 और 2 के बीच में। इस 1 और 2 से उठाओ इसको और लगाओ कहां, 3 और 4 के बीच में, क्योंकि 3 और 4 के बीच में देखो शेल लगा हुआ है। यस, इसका ये मतलब था सर कि इन दोनों के बीच में से जो गैल्वेनोमीटर है उसको इंटरचेंज कर दो। किससे, अरे किससे, सेल से। इफ वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल, यानी कि ये जो है इसको हटा देना है और यहां लगा देना है और यहां पे लगा देना है बैटरी। कहने का ये मतलब है, बोल रहा है विल द ब्रिज वर्क, क्या ये ब्रिज काम करेगा भाइयों और बहनों ऐसा करने से? अगर करेगा, इफ यस, व्हाट विल बी द बैलेंस कंडीशन, एक नया बैलेंस्ड कंडीशन क्या होगा? अरे सर कर देंगे, क्या दिक्कत है, आपने बता दिया तो कर ही देंगे। चलो ये लो, यही था फोटो, इस फोटो से काम चलाओ। अब मैंने क्या किया है जरा देखो, कितना दिमाग लगा रहा हूं तुम्हें पढ़ाने के लिए। ये सही में सर लगा तो रहे हो दिमाग, देखो तुम्हें पढ़ाने के लिए दिमाग लगा रहा हूं। इसको करो कवर, ठीक है। यस, अब क्या बोल रहा था, ये पहले का हालात है, ये पहले का हालात है बेटा, ठीक है, पहले का हालात है सर। अब क्या किया मैंने, सुनो मैंने क्या किया, मैंने इसके पोजीशन को इंटरचेंज किया। तो अब क्या होगा, 1 और 2 के बीच में, अरे जल्दी देखो जल्दी देखो, 1 और 2 के बीच में, तो यहां पे अब इससे इंटरचेंज हो रहा है। देखो इधर, ये रहा P, समझो बात को बस, ये रहा Q, ये P ये Q, यहां पे ये L1 ये L2, देखो जरा सा L1 और L2। अब क्या है, 3 और 4 के बीच में ये गैल्वेनोमीटर लगाओ। अच्छा, तो ये है 3 ये है 4, इसके बीच में लगाओ गैल्वेनोमीटर। इंटरचेंज करना है ना, करो। और 1 और 2 के बीच में लगाओ शेल। तो ये रहा 1, हाँ, ये रहा 2, हाँ। ऐसे कैसे लगाओगे, खिचड़ी पक जाएगा। तो यहां पे लगाओ, इसे ऐसे लगा दो से, ठीक। हाँ सर, ये आपने एक नया चीज बना दिया। अब क्या करोगे, अरे इसको घुमा के देखो, तुम्हें बताया था गैल्वेनोमीटर के उधर, तो क्या लिखोगे, P by Q इज इक्वल टू L1 by L2। इस बार भी वही आया, P by Q इज इक्वल टू L1 by L2, यही तो सिखाया मैंने अभी तुरंत। यहाँ पे क्या किया था, गैल्वेनोमीटर की इधर वाला P by L1 इज इक्वल टू Q by L2। इस बार भी क्या लिखोगे, इस बार भी गैल्वेनोमीटर के इधर वाला लो या उधर वाला लो, ये रेशियो लो या ये रेशियो लो। अरे सर आप कैसे भी ले सकते हो, आपने हमें सिखा दिया है। तो क्या लिखोगे, P by L1 इज इक्वल टू Q by L2, ऐसे भी मैंने सिखाया तुम्हें। हाँ सर, या फिर मैंने ऐसे भी सिखाया, L1 by L2 इज इक्वल टू P by Q। तो फ्रॉम डायग्राम टू क्या लिखोगे, डायग्राम 2 से क्या लिखोगे जरा बताओ, फ्रॉम डायग्राम 2 क्या लिखोगे जल्दी से बताओ। सर P by Q इज इक्वल टू L1 by L2, क्या लिखोगे, P by Q इज इक्वल टू L1 by L2। ये आया है इक्वेशन 2। क्या है ये, द न्यू बैलेंस्ड कंडीशन। ये क्या है बेटा, द न्यू बैलेंस्ड कंडीशन। क्या पहले वाला बैलेंस कंडीशन यही था और बाद वाला भी बैलेंस कंडीशन यही आया है? अरे हाँ सर, हाँ। अरे पहले वाला बैलेंस कंडीशन क्या था, P by Q इज इक्वल टू L1 by L2, और बाद में क्या आया, P by Q इज इक्वल टू L1 by L2। मजा आया, जीवन का बहुत मजा आया। क्वेश्चन वालों ने क्या बोला, अरे क्वेश्चन कहाँ कर दिया मैंने, अरे क्वेश्चन कहाँ कर दिया भैया, ऑप्शन नहीं खेबा, अरे ऑप्शन ही उड़ा दिया क्या मैंने? और भाई ऑप्शन ही उड़ गया मेरा, ये रहा ऑप्शन, हाँ यहां बचा के रखा हुआ था मैं तुम्हारे लिए। देखो क्या है, क्या ये वर्क करेगा? आंसर है ये। समझो बात को, क्वेश्चन देखने से कितना डिफिकल्ट लग रहा था, परेशानी हो रही थी, लेकिन देखो आंसर आ गया। यस इट वर्क्स एंड द न्यू बैलेंस कंडीशन इज P by Q इज इक्वल टू L1 by L2। ये लो मजा जीवन का, और प्राप्ति हो गई आंसर। अब स्टार्ट करते हैं। अगर तुम्हें पूरा का पूरा मीटर ब्रिज एकदम मजा दे दिया, मीटर ब्रिज का सारा क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया है। यस मीटर ब्रिज का सारा क्वेश्चन, मीटर ब्रिज ये क्या है भैया, मीटर ब्रिज ये भी करा दिया।
ये भी करा दिया, ये भी करा दिया, ये भी करा दिया, यस, ये कराया नहीं कराया, हाँ ये भी करा दिया और ये भी करा दिया। यस, मीटर ब्रिज मैंने अपने प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों और बच्चियों को पूरा करा दिया। यदि तुम्हें मीटर ब्रिज एकदम मस्त मजा आया तो फटाफट आग वाग लगा दो और मुझे बता दो। यस सर, मीटर ब्रिज का एक भी क्वेश्चन अब क्लास में, टेस्ट में, बोर्ड में, नीट में हम नहीं छोड़ने वाले हैं, हम फोड़ फाड़ के आने वाले हैं और पूरा कॉन्फिडेंस से सही करने वाले हैं। जल्दी से फटाफट बता दो, फटाफट 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 फटाफट। और स्टार्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर आज बेटा। यस, ये रहा पोटेंशियोमीटर। आज तुम्हें मैं पोटेंशियोमीटर का एक जबरदस्त फील देने वाला हूं, मजा आ जाएगा तुम्हें। आज पोटेंशियोमीटर का एक जबरदस्त फील मिलेगा तुम्हें, गारंटी है बेटा। पोटेंशियोमीटर से जो तुम्हें डर है ना वो निकाल के फिकवा दूंगा मैं। आज पोटेंशियोमीटर को बता दूंगा ये कुछ होता ही नहीं है, ये तो एक सर्किट है। पोटेंशियोमीटर एक सर्किट है। चलो सब समझ गए हैं और मजा भी ले लिए हैं जीवन का, तो चैट को कर दीजिए बंद और आ जाइए एक्शन में, जल्दी आ जाइए एक्शन में। चलो 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 जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, क्वेश्चन करना है बहुत सारा। यस, चैट बंद कर दो। दुनिया वालों को पोटेंशियोमीटर क्या आता है समझ में मुझे नहीं जानना, और दुनिया वाला कैसे समझाते हैं वो भी मुझे नहीं जानना। मैं तुम्हें जो सिखाऊंगा ना वो पोटेंशियोमीटर का कैसा भी क्वेश्चन हो, तुम्हें 2 लाइन लिखना है बस। जैसे यहां पे लिखना था P/Q इज इक्वल टू L1/L2 या P/L1 इज इक्वल टू Q/L2, वैसा ही करेंगे और आंसर आ जाएगा भाई। अच्छा ऐसा क्या? हाँ, बस तुम मेरे बातों को पूरा ध्यान से सीखो। पोटेंशियोमीटर का कैसा भी क्वेश्चन यूं सॉल्व होता है यार, लोग पता नहीं क्यों डरते हैं। ठीक, चलो जल्दी से आ जाते हैं एक्शन में। हाँ मुझे पता है 7 बजे तक कर दूंगा ऑफ, आधे घंटे में करेंगे बहुत बढ़िया आराम से। तुम्हारा 7:15 से दोबारा भी क्लास है ना? हाँ टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, एकदम पढ़ेंगे बढ़िया से। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। चलो चैट वैट को कर दो बंद और आ जाओ एक्शन में। ठीक है, देखो पोटेंशियोमीटर के बारे में एकदम ज्ञान लो पहले, पूरा चैट 0 हो जाना चाहिए। इसका एक क्वेश्चन हर एक साल आता है लगभग नीट में और बोर्ड में, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं आज, आ जाना। पोटेंशियोमीटर में एक वायर होता है जिसका की लेंथ 5 to 10 मीटर कुछ भी हो सकता है। इसमें फिक्स लेंथ नहीं होता, पहले बात समझ लो, इसमें कोई फिक्स लेंथ नहीं होता। एक वायर होता है AB वायर। देखना, फोटो समझे और पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन समझे, ये फोटो समझना ही इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है सर, फोड़ेंगे और एकदम पूरा का पूरा कहानी भी कर देंगे। चलो, एक वायर होता है जिसका कि लेंथ कितना भी हो सकता है। क्वेश्चन वालों ने दे दिया तो वाह वाह, नहीं दिया तो कोई मतलब नहीं होता लेंथ से। ठीक, ओके। इस AB वायर में हम मान लिए हैं कि इस टोटल वायर का लेंथ है L, और इस AB वायर के अक्रॉस में एक बैटरी लगाते हैं। ठीक है, कुछ भी एक बैटरी लगा दिया, एक की लगाते हैं, अच्छा एक रियोस्टेट लगाते हैं जिसे वेरिएबल रेसिस्टेंस बोला जाता है। इसका न्यूमेरिकल में कोई यूज नहीं होता, यह भी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे वहां पे बैटरी लगाया था कोई यूज नहीं हुआ ना, मीटर ब्रिज में जो बैटरी लगाते थे कोई यूज नहीं हुआ ना, वैसे ही इसका भी न्यूमेरिकल में कोई यूज नहीं होता। लेकिन हाँ, कोई अगर पूछे तो तुम बताना जरूर। जरा आ जाओ, ये एक AB वायर होता है, इसे बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सर्किट या फिर ड्राइविंग सर्किट। एक बैटरी लगा रहता है, एक की लगा रहता है, एक रियोस्टेट लगा रहता है, वेरिएबल रेसिस्टेंस, जिसे दुनिया वाला ऐसे डिनोट करता है, ऐसे फोटो लाके ऐसे एरो से, और इसको ये इधर उधर कर सकते हो। ये की में अगर ये वाला पॉइंट दे दिया तो मतलब ये क्लोज हो गया, इसका ये मतलब होता है। ध्यान से सुनना, यह है प्राइमरी सर्किट या ड्राइविंग सर्किट। ये ऊपर भी कोई बना सकता है, नीचे भी। और ये एक AB वायर है, ठीक है, जिसका लेंथ मैंने माना है L, कुछ भी क्वेश्चन वालों बोल सकता है। ठीक, कोई परेशानी नहीं, एकदम 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 भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है ना? देखो इधर ध्यान से, ये बैटरी का ये है हायर पोटेंशियल। बैटरी के एक हायर पोटेंशियल से एक लाइन निकाल देते हैं। ठीक ठीक, और
एक गैल्वेनोमीटर लेते हैं, इस गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी कनेक्ट करके रखते हैं, ये रहा जॉकी, डॉट डॉट दे दिया अभी मैं, ठीक। और गैल्वेनोमीटर का एक दूसरा पॉइंट कनेक्ट कर देते हैं यहां पे। ये है हमारा पोटेंशियोमीटर का सर्किट, ये है हमारा पोटेंशियोमीटर का सर्किट, जिसमें क्या क्या है जरा देखेंगे। एक AB लेंथ का वायर है, ठीक बेटा। एक जरा सा चैट मत करो, मेरा बात समझो। बोर्ड में और नीट में अभी जो मैं 15-20 मिनट बोलूंगा उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जो मेरा बात नहीं सुनाना वो नहीं कर पाओगे बेटा, ध्यान से सुनो, इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये एक AB वायर होता है जिसका कि कुछ लेंथ मैंने मान लिया, ठीक। एक ड्राइविंग सर्किट या प्राइमरी सर्किट नीचे होता है जिसमें एक बैटरी है, एक की है, एक रियोस्टेट है जिसको कि वेरिएबल रेसिस्टेंस बोलते हैं। ओके सर, फिर ये कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नहीं है और सर्किट इनकम्प्लीट भी नहीं है, इधर देखो चुपचाप। और यहां पे एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है और बैटरी का हायर पोटेंशियल से एक आर्म होता है। जिस भी सर्किट के क्रॉस पोटेंशियल या करंट या ईएमएफ कुछ भी निकालना होता है वो इन दोनों के अक्रॉस लगा देते हैं, ऐसे यहां पे इसके अक्रॉस वो चीज कनेक्ट होता है। यहां पे जो भी चीज कनेक्ट करोगे ये उसको मेजर करके रख देगा। ये है सर्किट, बस इतना सा। हाँ, इसको और सिंप्लीफाई मैं करता हूं, जरा देखना ध्यान से। ये सारा चीज को मैं हटा के सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं इजीली, यानी कि दिस सर्किट कैन फर्दर बी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ, जरा ध्यान से सुनना, अनदर सर्किट। ये रहा AB वायर, देखो सर्किट में तुम्हें मास्टर बना दे रहा हूं अभी मैं। यहां पे एक बैटरी है ड्राइविंग जिसका कोई रोल नहीं है और ये इसको कनेक्ट कर दिया, खत्म, बस इतना बना दो तो भी चलेगा। इसके पॉजिटिव वाले से एक लाइन निकालो और यहां पे एक गैल्वेनोमीटर से एक लाइन निकालो। इन दोनों के अक्रॉस वो चीज कनेक्ट होगा जिसका काम हमें करना है। अगर मुझे किसी रेसिस्टेंस के बारे में काम करना है तो यहां पे हम रेसिस्टेंस लगा देते हैं। ये कोई ओपन सर्किट का, इसके अक्रॉस का एक करंट, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, जो मन करेगा वो हम इसके हेल्प से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, वो सब मैं समझा रहा हूं। पहले समझो कि एक्चुअल में पोटेंशियोमीटर को समझेंगे क्या, इस सर्किट में क्या क्या होता है। दोस्ती करते हैं इसके नाम से। हाँ सर एकदम सही है, चलो आ जाओ इधर, चला जरा इधर आ जाओ। गैल्वेनोमीटर अब क्या होता है सर, ये एक टोटल लेंथ मैंने ले लिया L, मान लो टोटल लेंथ L, और मैंने तुम्हें बोला कि AB वायर का जो लेंथ है वो AB वायर का लेंथ है L और AB वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V0, ये मैंने माना है। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB वायर, लेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB वायर, क्योंकि ये तो रेसिस्टिव वायर होता है ना यार। हाँ, ये जीरो रेजिस्टेंस वायर नहीं है, कुछ वायर है तो रेसिस्टेंस होगा। हाँ, इसका कुछ रेसिस्टेंस है, यस, जैसे कि पहले भी बताया था मैंने, ऐसे ऐसे नहीं बनाते हैं अपन। हाँ यस, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, फिर से वही काम करते हैं, इस जॉकी से सर्च करते हैं बेटा मिलो क्या, नल डिफ्लेक्शन। जिस पॉइंट पे ये मिलता है नल डिफ्लेक्शन, इसका मतलब इसके थ्रू करंट जो होता है वो क्या होता है, जीरो। समझ में आया क्या क्या है, जरा सा फिर से समझ लेते हैं, है ना, फिर से समझ लेते हैं। क्या है, एक लाइन है AB वायर का जिसका कि कुछ लेंथ है L, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने मान लिया V0। ये जो चीज होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट या फिर ड्राइविंग सर्किट। ओके, है ना। और ये होता है सेकेंडरी सर्किट, इसके अक्रॉस मान लो ये एक स्मॉल a और स्मॉल b नाम दे दिया मैंने, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर में एक्चुअल में ये एक AB वायर होता है, एक ड्राइविंग सर्किट होता है जिसमें एक बैटरी होता है और हायर पोटेंशियल से एक पॉइंट और इधर गैल्वेनोमीटर के एक पॉइंट में वो चीज लगा देंगे जिसके क्रॉस कुछ भी निकालना हो, कहानी खत्म है सर। मजा आया ना, यस। लेकिन जरा सुनना बात को, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम ये है,
मैंने इसीलिए तुम्हारे लिए एनसीईआरटी का भी डायग्राम लाया है। आधे बच्चे सोचेंगे भाई ये डायग्राम वो डायग्राम तो सेम नहीं है। तुम मेरा बात सुनो, बस जो बता रहा हूं दोनों सेम डायग्राम है। वो ए बी वायर को नहीं है ना खिचड़ी पका दिया इसे। देखो ये एसी वायर लिया ना यार, ये वायर तो एसी है। अब ये ऐसे जिगजैग 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 बनाया, क्योंकि ये एक्चुअल में ऐसे ही होता है। एक टेबल के ऊपर वायर्स ऐसे ऐसे लगाया जाता है, रियल पोटेंशियोमीटर जो होता है। इसीलिए तुम्हें समझने में दिक्कत आती है भाई। तुम्हें जो समझा रहा हूं वो समझो, नीट का सारा क्वेश्चन कर डालोगे, बोर्ड का सारा क्वेश्चन कर डालोगे, डेरिवेशन सारा कर डालोगे, मार्क्स सारे के सारे मिलेंगे। टेंशन मत लो, जो बता रहा हूं वो समझो। यस सर, समझ में आया। ठीक, अब यहां पे देखो, ध्यान से देखो। ये जिगजैग 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 नहीं बना के इसको मैंने क्या किया, एक लाइन बना दिया। फिर यहां पे प्राइमरी सर्किट है, देखो की है ना, ये रियोस्टेट है ना, एरो डाल के, एरो भी डाल दिया जाता है। हाँ सर, और यहां पे बैटरी है ना। हाँ, देखो देखो देखो, क्या सर, बैटरी के हायर पोटेंशियल से, देखो यहां पे ध्यान दो, बैटरी के हायर पोटेंशियल से एक पॉइंट निकाला है, देख रहे हो ना, जिसके अक्रॉस कुछ भी वो लगा रहा है, और इसका दूसरा पॉइंट गैल्वेनोमीटर पे लगा के कुछ चेक कर रहा है। देखो वायर्स में ये चेक कर रहा है, ये वही है बेटा, वही फोटो है जो मैंने अभी तुम्हें बताया। अरे सर एकदम समझ में आ गया है कि वो फोटो ये फोटो दोनों सेम है, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब आ जाओ जल्दी से, ये हमने बता दिया तुम्हें। अब तुम मुझे बताओगे यदि ये नल डिफ्लेक्शन हो किया, इसका क्या मतलब? इसका मतलब इसमें करंट नहीं जाएगा। हाँ, इसमें करंट नहीं जाएगा, इसका क्या मतलब? इसका मतलब इधर का पोटेंशियल डिफरेंस और इधर का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम होगा, है ना, है ना, है ना। यस, अगर मैं बोलूं कि ये कोई सर्किट है और इसमें कोई करंट ही नहीं गया, इसका क्या मतलब? अरे इधर का पोटेंशियल करंट ही नहीं जाएगा, मतलब क्या कि ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम होगा तभी नहीं जाएगा। यस, यानी कि पोटेंशियोमीटर में यदि नल डिफ्लेक्शन हो रहा हो तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल और इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा सर। इसी कॉन्सेप्ट पे सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा पोटेंशियोमीटर का, और आपको एक जरा सा टेंशन नहीं होगा, एक जरा सा दिक्कत नहीं होगा। बिना पोटेंशियोमीटर के कॉन्सेप्ट को समझे तुमने सारा क्वेश्चन कर डालना है। जरा देखो ध्यान से, बस तुम्हें नल डिफ्लेक्शन का ख्याल रखना है। नल डिफ्लेक्शन जब नल डिफ्लेक्शन होगा तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा सर। यानी कि एट नल डिफ्लेक्शन जरा सा देखना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एपी। बस इसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज करता चला जाऊंगा और क्वेश्चन होता चला जाएगा। बस हाँ, एक चीज और समझाता हूं, जरा देखना। ये है ए बी वायर बेटा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वी नॉट। मैंने माना है, क्वेश्चन वाला दिया बहुत बढ़िया, नहीं दिया बहुत बढ़िया, छोड़ देना है। अच्छा, लेंथ कितना है एल। यदि मैं बोलूं तुम्हें कि एल लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है तो क्या बोलोगे सर? वी नॉट बोलेंगे, है ना। और मैं अगर बोलूं, यहां पे ना एक स्केल भी लगा रहता है बेटा, स्केल लगा रहता है, तुम लेंथ मेजर कर सकते हो कि पी पॉइंट का लेंथ है L1, इसका टोटल लेंथ नहीं पता, मान लिया L है, तो मैं क्या एक चीज और बोल सकता हूं कि V नॉट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB, V नॉट इज द पोटेंशियल डिफरेंस AB whose length is L, whose length is L। तो क्या मैं लिखूं L लेंथ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट है, तो यूनिट लेंथ में कितना होगा? देखो यूनिटरी मेथड, अरे यूनिटरी मेथड पढ़ा था ना, 10 एप्पल का रेट 5 रुपया, एक का कितना 5/10। वैसे ही L लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट है, तो 1 का कितना V नॉट बाय L। ये यूनिट लेंथ का जो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ होता है, क्या होता है ये क्या है ये है पोटेंशियल, ध्यान से सुनना, पोटेंशियल पर
यूनिट लेंथ। इसे दुनिया कुछ बोलती है भाइयों, इसे बोलती है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलती है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलती है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ध्यान देना, इसे क्या बोलती है दुनिया? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये क्या है? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। क्या है ये? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। और मैं इसको मान लेता हूं के, लेट इट बी के। अच्छा, यानी कि इस के का यूनिट क्या होगा जरा बताना? इस के का यूनिट क्या होगा जरा बताना? सर पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, यानी कि के का यूनिट होगा पोटेंशियल मतलब वोल्ट, और लेंथ मतलब मीटर में है हमारा, वोल्ट पर मीटर। सर अरे वाह, ये भी समझ में आ गया। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, और इसका यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर। अब हमें तुरंत तुरंत समझ में आएगा। क्या आएगा जरा बताना? यदि इसका पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ के है, क्या है ये? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। अगर पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ के है तो बताओ L1 का कितना पोटेंशियल होगा? बताओ L1 का कितना पोटेंशियल होगा? सर क्या बात कर दिया आपने, यूनिट का है V नॉट बाय L, तो L1 का पोटेंशियल कितना होगा? तो L1 का पोटेंशियल होगा V नॉट बाय L इंटू L1, और V नॉट बाय L को क्या बोलती है दुनिया? के, तो मैं लिखूंगा के L1। अरे भाई साहब, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ L1 लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ L1 लेंथ कितना होगा? के L1। सर इतना आसान चीज आ गया है क्या? अब मैंने V नॉट बाय L को भी हटा के के L1 लिख दिया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? के L1, के L1, के L1, और आंसर। हाँ, अब कुछ जान नहीं बचा बेटा, पोटेंशियोमीटर खत्म ही है। अब पोटेंशियोमीटर खत्म है और क्वेश्चन भरमार चलेगा लाइन से भाइयों, लाइन से क्वेश्चन चलने वाला है। बस आप लोग 10 मिनट दें और देखें कैसे मजा आ जाता है जीवन का। मजा पक्का? रेडी हो? यस। तो ये लिखो, जरा सा तुम बताना, जरा सा तुम बताना ये क्या बोल रहा है ना, छोड़ दो, जरा एक बात बोलो, जरा एक बात बोलो बेटा। मैंने यहां पे लिखा एक बैटरी, देखो कैसे मजा आ जाता है जीवन का, देखो कैसे मजा आ जाता है जीवन का। ये रहा एक बैटरी E1, ये रहा एक बैटरी जिसका पोटेंशियल है E1, जिसका पोटेंशियल है E1। अच्छा, यहां पे एक AB वायर है। देखो तुम में से हर एक बच्चा आंसर बताएगा, हर एक बच्चा। ये रहा AB वायर पोटेंशियोमीटर का। मजा आया सर। एक और बैटरी ले लिया E2, एक और बैटरी ले लिया E2। यहां पे है गैल्वेनोमीटर, यहां पे है ड्राइविंग सर्किट। अच्छा, ये बनाओ या ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मान लिया पोटेंशियल ग्रेडियंट, मान लिया पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ AB इज इक्वल टू के। लेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ AB इज इक्वल टू के। जरा सा मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, यदि मैंने गैल्वेनो, आप सबका ध्यान इधर होना चाहिए, मैंने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया यहां, और इस केस में मिला नल पॉइंट यहां जिसका डिफरेंस L1 है। ये मान लो पॉइंट है P1। देखना ध्यान से, देखना, ये नल डिफ्लेक्शन शो किया। क्या किया? नल डिफ्लेक्शन शो। मुझे बताओ इसके अक्रॉस का पोटेंशियल कितना, कितना पोटेंशियल इसके अक्रॉस का, तुम बताओ। और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल कितना? सर इसके क्रॉस का पोटेंशियल और इसके क्रॉस का पोटेंशियल बराबर होगा यदि ये नल डिफ्लेक्शन शो किया है ना, है ना, है ना? यस। तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल E1 और इसके क्रॉस का पोटेंशियल सर अभी आपने लिखना सिखाया है। कैसे? अरे कैसे? पोटेंशियल ऑफ AP1, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, पोटेंशियल ऑफ AP1 क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं? KL1। मजा लो जीवन का। इक्वेशन 1। अच्छा, नाउ अब मैंने गैल्वेनोमीटर को बोला भैया गैल्वेनोमीटर निकल जाए यहां से। गैल्वेनोमीटर बोला निकाल दो, कोई बात नहीं है। अब मैंने गैल्वेनोमीटर को उठा के दूसरे से कनेक्ट किया बेटा। गैल्वेनोमीटर बोला टिकुक, ये ओपन हो गया। देखो देखो देखो, ओपन हो गया। तो ये नया बैटरी आ गया E2,
क्या ये पॉइंट चेंज करेगा? क्या ये पॉइंट चेंज करेगा? क्या ये पॉइंट चेंज करेगा? अरे जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ, करेगा या नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? सर करेगा, करेगा सर। अरे बैटरी ही चेंज कर दिया तो ऊपर वाला पोटेंशियल अब चेंज हो गया ना यार। अब चेंज हो गया ना तो ये भी तो चेंज होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा चेंज, क्योंकि ये E2 है बेटा, एक नया पॉइंट है तो चेंज तो करेगा ना। हाँ अब गैल्वेनोमीटर ने बोला भाइयों और बहनों मैं दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूं, क्योंकि तुमने मुझे हिला के रख दिया। अब कोई नया पॉइंट पे मिला, मान लो P2 पे मिला नल डिफ्लेक्शन, L2 डिस्टेंस पे, कितने पे? L2 पे। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? सर ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल बराबर होंगे। ये पोटेंशियल कितना? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है K, तो L2 का पोटेंशियल होगा KL2 और ये पोटेंशियल कितना? E2, तो क्या लिखोगे? E2 इज इक्वल टू KL2। अरे क्या लिखोगे? E2 इज इक्वल टू KL2। मजा लो जीवन का, दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अरे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा? E1 बाई E2। अरे E1 बाई E2 इज इक्वल टू KL1 बाई KL2। KL1 बाई KL2। देखो K में कोई फर्क पड़ा नहीं, खुबाच खुबाच। E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। और L1 बाई L2 क्या तुम मेजर कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट में स्केल लगा हुआ है, तुम देख लोगे कि कितना लेंथ पे है ये, कितना लेंथ पे है ये, निकाल लोगे L1 बाई L2। यस सर, पोटेंशियोमीटर के हेल्प से, पोटेंशियोमीटर के हेल्प से तुमने क्या किया? दो बैटरी के ईएमएफ को कंपेयर कर दिया। यही तो था कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स E1 एंड E2। ये क्या सर, एक एप्लीकेशन सीख लिया हमने। हाँ भाई हाँ, हमने एक एप्लीकेशन सीख लिया है। हमने एक एप्लीकेशन सीख लिया है कि पोटेंशियोमीटर का हेल्प से हम एक एप्लीकेशन कर लिए हैं। कैसे 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 सर? बस पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर का और नीचे का बराबर करना है और आंसर। पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर का और नीचे का बराबर करना है और आंसर। बोलो मस्त मजा आ गया है या नहीं? पूरा एकदम बढ़िया सुंदर एकदम बेहतरीन मजा आया है। तो एक और क्वेश्चन हो जाए, एक क्वेश्चन तो बनता है सर। रेसिस्टेंस निकालना बताऊंगा, अभी टेंशन क्यों ले रहा है? दूसरा है वो, अरे दूसरा है वो, दूसरा है बेटा, दूसरा है। इंटरनल रेसिस्टेंस भी निकालना ही तो बताऊंगा, अभी वो दूसरा है। पहले क्वेश्चन हो जाए क्लियर। मजा आया? बहुत मजा आया, सुंदर लगा। जल्दी से बता दो मुझे यार भाइयों, जल्दी से बता दो तो मजा ही आ जाएगा। आज पोटेंशियोमीटर का एक सिंगल क्वेश्चन तुम नहीं छोड़ोगे, देखना कैसे फील दिला देता हूं। पक्का रेडी हो? यस। देखो नीट का क्वेश्चन फटाफट फटाफट, नीट का क्वेश्चन ये रहा, पहला क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने, ये लो। ये लो 2010 के नीट का क्वेश्चन। इतना बड़ा पढ़ेंगे क्या? इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा सर? बस पढ़ना है और आंसर लिख देना है, बस पढ़ना है भाई। देखो कैसे मैं करता हूं, ये लो। बोल रहे हैं पोटेंशियोमीटर सर्किट इज सेट अप एज सोन। देखो ये ड्राइविंग सर्किट इसने ऊपर बना दिया, ये गैल्वेनोमीटर वगैरह देख पा रहे हो ना, ये नीचे बनाया है इसने। देखना तुरंत से आंसर करोगे बेटा, तुरंत से, बिना कोई झंझट का, बिना कोई झंझट का आंसर तुरंत। हाँ बोल रहा द पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर इज के। मैंने भी माना था के, ये भी, ये वोल्ट पर सेंटीमीटर बोला है, बहुत बढ़िया। ठीक है, यानी कि ये है पोटेंशियो, ये है अपना पोटेंशियोमीटर वायर, ये है ए और ये है बी, ये गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, देखना ध्यान से। बोल रहा है एंड द अमीटर प्रेजेंट इन द सर्किट रीड्स 1 एम्पियर। ये रहा अमीटर, इससे कितना करंट जा रहा है? 1 एम्पियर का। सुनना बात को ध्यान से, इससे ये बैटरी से हमेशा 1 एम्पियर का करंट घूम रहा है इसमें, क्योंकि इधर ऊपर तो सर्किट खाली है और करंट अगर इधर से गया भी तो वापस इसी से तो आएगा नहीं, दूसरा रास्ता है नहीं, तो करंट ऊपर ही नहीं जाता है।
करंट ऊपर ही नहीं जाता है, करंट ऊपर ही नहीं जाता है। यस, 1 एम्पियर का करंट गया। अब बोल रहा है when the key between the terminal 1 and 2 and 1 and 3 is plugged in are found to be length L1 centimeter and L2 centimeter respectively। यानी कि बोल रहा है क्वेश्चन वाला, ध्यान से सुनना, कि जब हमने 1 और 2 को मिलाया तो ये जो लेंथ मिला वो मिला L1 में। ओके, तो तुम क्या बोलोगे? 1 और 2 के बीच में मिलाया, मतलब इसके बीच में ये P1 मान लो, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? KL1। अरे कितना होगा इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस? KL1। अच्छा, और इधर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ये मुझे जानना है तुमसे, ये मुझे तुमसे जानना है कि इधर का पोटेंशियल डिफरेंस तो KL1 हो गया क्योंकि इसने बोला L1 पे मिला। इधर का पोटेंशियल कितना होगा? ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का, यदि करंट 1 एम्पियर का गया है और रेसिस्टेंस R है तो कितना होगा? जल्दी बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना होगा? अरे कितना होगा, जल्दी बताओ बेटा। ये पोटेंशियल डिफरेंस, और गैल्वेनोमीटर ने शो किया नल। क्या शो किया? नल डिफ्लेक्शन। क्या शो किया? नल डिफ्लेक्शन। तो ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल बराबर होगा। ये पोटेंशियल हो गया KL1 कितना? अरे R आंसर आ गया। अरे इसी दोनों के बीच में तो पोटेंशियल निकालोगे, करंट है 1 और I, तो क्या लिखोगे? 1 into R। मजा आया। R का वैल्यू कितना आ गया? KL1 आंसर। अच्छा, यही पूछा है क्या? हाँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेसिस्टेंस R, R का वैल्यू KL1 किधर है? ये और ये दो ऑप्शन है, ये दोनों तो खत्म हो गया तुरंत। देखो आंसर। अरे वाह सर, मजा आया। फिर क्या बोल रहा है? अब इसने यहां से हटाया और बोल रहा है तीसरे नंबर पे कनेक्ट किया। अरे किस पे? तीसरे पे। टुकुक, जब तीसरे पे कनेक्ट किया तो अब दोनों आ गए एक्शन में। जल्दी देखो, दोनों एक्शन में आया। अब ये नल डिफ्लेक्शन किसी दूसरे जगह मिला। कहां पे मिला? L2 पे मिला। देख रहे हो, जब 1 और 3 को कनेक्ट किया है तब L2 पे मिला। तो इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल बोलो बराबर होगा। क्या इक्वेशन होगा सर? ये वाला हो जाएगा L2। तो क्या लिखोगे? KL2। अरे दूसरा इक्वेशन क्या लिखोगे? KL2 इज इक्वल टू, KL2 इज इक्वल टू इसके क्रॉस का पोटेंशियल। जल्दी बताओ करंट कितना है? 1। करंट कितना है? 1। और दोनों का रेसिस्टेंस आएगा यहां पे 1 into R 1 into X, 1 into R 1 into X। अरे सर 1 into R और 1 into X दोनों पोटेंशियल होगा। यस, तो क्या लिखोगे? इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 1 into R plus X, क्योंकि अब दो रेसिस्टर है, क्योंकि 1 और 3 के बीच में दोनों आ गए। तो क्या लिखोगे? पहले यहां पे था तो 1 into R लिखे थे, अब क्या लिखोगे? 1 into R plus X। तो मजा आएगा सर 1 into R plus X लिखना। और यहां से हमें पता चल गया क्या? R plus X is equal to KL2। और R का वैल्यू आपने निकाल लिया है कितना? KL1। तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? X का वैल्यू निकल गया KL2 minus R। देयरफॉर X का वैल्यू निकल गया KL2 minus KL1, K कॉमन L2 minus L1। देखो क्या क्वेश्चन है यार। X का वैल्यू K into L2 minus L1 क्या हमारे हर एक बच्चों ने निकाल दिया है? यस सर, यस सर, यस सर। तो आंसर कौन सा हुआ? KL2 minus KL1। सर मजा दिला दिया है आपने। एक चीज आपने बताया है बस पोटेंशियोमीटर में, कि जैसे ही नल डिफ्लेक्शन मिले भाइयों और बहनों, ऊपर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल बराबर होता है। और यही बात पोटेंशियोमीटर को एक बेहतर चीज बना देता है और आंसर ही आंसर आता है, लाइन से आंसर आता है। देखो देखने में कितना जटिल लग रहा था क्वेश्चन। मैंने जान के ये क्वेश्चन तुम्हें कराया ये बात का फील दिलाने के लिए कि बच्चों डरना मना है, डरना मना है, डरना नहीं है तुम्हें। क्वेश्चन को पढ़ो यार। पोटेंशियोमीटर से आसान तो मुझे सर्किट भी नहीं लगता, सही बता रहा हूं। करंट का सर्किट से भी आसान होता है पोटेंशियोमीटर। एक बार मुझे पूरा चीज बता तो देने दो। कोई क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर का छूटने नहीं दूंगा बच्चों, कोई क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा, गारंटी है। एक और क्वेश्चन कर लोगे तो मजा आ जाएगा यार बच्चों। एक और, बस एक
एक और क्वेश्चन की बोली लग जाए यार, फटाफट एकदम आग लगा दो। बस एक और है ना। चलो सबने बोला यस सर, एक और हो जाए। एक और नीट का क्वेश्चन आप करा दो ताकि हमें फील आ जाए, मजा आ जाए, सुंदर लगे। अच्छा ये लो, ये भी क्वेश्चन करा देता हूं। एक क्वेश्चन पहले करा देता हूं। कौन सा हाँ, जल्दी निकल। ये लो, ये क्वेश्चन भी तुरंत से करके रख दोगे तुम। यस, थैंक यू। ये लो क्वेश्चन, देखो 1 मिनट में करके रख दोगे। देखो कैसे तुरंत से करके रख दोगे क्वेश्चन यार बच्चों। बोल रहा है पोटेंशियोमीटर वायर इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड अक्रॉस इट। ओके, ये रहा पोटेंशियोमीटर वायर, बहुत ही बढ़िया ए बी वायर है, हमने हमेशा सीखा है ए बी वायर है। एक बैटरी लगा देते हैं, खुपाच कर देते हैं, इसको कनेक्ट कर दो तुरंत से। यस, यहां से एक और लो और यहां से एक गैल्वेनोमीटर लेके सेट हो जाओ। गैल्वेनोमीटर को सेट रखो बिल्कुल। बोल रहा है 2 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज फर्स्ट टू सपोर्ट वन अनदर। इसका क्या मतलब कि एक बैटरी लिया और एक और बैटरी। सपोर्ट का क्या मतलब होता है जरा समझना। दोनों का पोलरिटी सेम होना चाहिए, पॉजिटिव पहले है तो इसका भी पॉजिटिव पहले। मान लो ये लिख दिया E1 और ये लिख दिया E2। अभी क्या किया, सपोर्ट किया दोनों को, देख रहे हो ना, सपोर्ट किया दोनों को, देख रहे हो ना। हाँ, एंड देन इन अपोजिट डायरेक्शन, फिर क्या किया, पलटी मार दिया। पलटी मरवाएंगे, अभी टेंशन मत लो। The balance point are obtained at 50 सेंटीमीटर। अच्छा, ये टोटल कितने का है, 100 का। अच्छा, इस बार ए बी लेंथ का वायर का लेंथ कितना है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल है V0 है ए बी वायर का पोटेंशियल, यही बोला था मैंने तुम्हें। हाँ सर, जब ये सपोर्ट कर रहा है तो 50 सेंटीमीटर के लेंथ पे बैलेंस हुआ है, तो क्या लिखोगे तुम, जल्दी से बोलो, क्या लिखोगे तुम, जल्दी से बोलो। सर 100 सेंटीमीटर का पोटेंशियल है V0 इस बार, आपने माना है, तो 50 का जो होगा पोटेंशियल इन दोनों के बीच में, और इधर दोनों बराबर होगा, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होगा, तो सपोर्ट कर रहा है तो इक्वेशन क्या बनेगा, E1 प्लस E2। और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल कैसे निकालोगे बताओ। 100 सेंटीमीटर में V0 का है तो 50 में कितने का होगा, V0 बाय 100 इंटू 50। सही बात है सर, V0 का पोटेंशियल पूरा में है तो 50 में कितना होगा, V0 बाय 2 होगा। ये लो इक्वेशन फर्स्ट। बहुत मजा आया सर। फिर क्या किया, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एंड। अब ये जब पलट गया तो यहां से क्या है, 10 सेंटीमीटर पे मिला, तो अगला समीकरण क्या बनेगा, पलटी मारा तो E1 माइनस E2। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे, V0 बाय 100 इंटू 10। क्यों 10 यार, क्यों 10, क्योंकि अब जो फोटो बन रहा है वो गैल्वेनोमीटर ने यहां से 10 सेंटीमीटर पे बैलेंस किया है। जब इसने पोलरिटी पलट दिया, ये देखो ये E1 है, ये E2 है, पोलरिटी पलट गया, बोला था ना पलटी मार दी है। हाँ, तब ये कहां पे मिला है ना, ये ड्राइविंग सर्किट बना लो यहां पे। हाँ, तो ये 10 सेंटीमीटर पे मिला, तो 10 अभी 100 सेंटीमीटर का था ये, और V0 का है तो V0 बाय 100। पर यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, है ना, पर यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। यस, तो V0 का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ 100 में, तो ऐसे यूनिटरी मेथड लगाओ, 100 में V0 तो 1 में कितना, V0 बाय 100, इसीलिए 10 में कितना, V0 बाय 100 इंटू 10। अरे वाह, ये तो एप्पल वाला रेट चल रहा है सर, एक एप्पल का रेट निकाल के 10 का निकाल दिया। अरे हाँ सर, तो ये भी हो गया खुपाच, तो ये हो गया E1 माइनस E2 इज इक्वल टू V0 बाय 10। सर कैसी बातें कर दी आपने, एक इक्वेशन E1 प्लस E2 V0 बाय 2, E1 प्लस E2 कितना आया, V0 बाय 2, और दूसरा E1 माइनस E2 V0 बाय 10, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या लिखोगे, E1 प्लस E2 बाय E1 माइनस E2 इज इक्वल टू क्या है, V0 बाय 2। ये है इक्वेशन 1। बोलो बेटा, एकदम सारे लोग सारे आंसर पे आंसर फेंक रहे हो यार। देखो यहाँ पे E1 प्लस E2 इज इक्वल टू V0 बाय 2,
E1 माइनस E2 इज इक्वल टू V0 बाई 10। अब क्या, अब दोनों को डिवाइड, तो V0 बाई 2 V0 बाई 10, तो ये लिखो सर V0 बाई 2 इंटू V0 बाई 10, 10 ऊपर। अच्छा देखो ये निपट गया, ये हमेशा खत्म हो जाता है, मानने से डरो मत। 2 5 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो गया E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 5E1 माइनस 5E2। ये आ गया सर। क्वेश्चन वालों ने तुमसे पूछा है द रेशियो ऑफ EMF E1 बाई E2 निकाल लेते हैं सर। ये रहा इक्वेशन, E1 बाई E2 निकालना है, क्या दिक्कत है। 5E2 को इधर करो, 5E2 इधर आया तो हो गया 6E2, E1 उधर करो, 5 में से E1 घटा तो हो गया 4E1, E1 के नीचे E2 डालो, E1 के नीचे E2 डालो, तो ये हो गया 6 के नीचे 4, 6 के नीचे 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आंसर 3/2। बोलो कुछ भी जान है क्या यार क्वेश्चन में, बोलो कुछ भी जान है क्या यार क्वेश्चन में। सर पोटेंशियोमीटर तो केक वॉक है, 3:2 आंसर की प्राप्ति। मजा आया जीवन का, सुंदर मजा आया, डी आंसर सर। मैंने तुम्हें एक चीज बताया है बेटा, सिर्फ एक चीज, क्या सर आपने बताया है पोटेंशियल डिफरेंस को सेट करना, और इधर का पोटेंशियल उधर का पोटेंशियल बराबर और आंसर की प्राप्ति। दूसरा एप्लीकेशन इसका करेंगे नेक्स्ट क्लास में बेटा। थैंक यू, मस्त मजा आया, तो एक बार आग वाग बरसा दो, दिल विल दिखा दो और हमें एनर्जी दे दो। फिर से आज मैं तुम्हें मीटर ब्रिज का ही सारा क्वेश्चन भेजा हूं, डीपीपी में पोटेंशियोमीटर के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस फिर से करेंगे, मजेदार तरीके से करेंगे, खुश होके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मस्ती खुशी बहुत ही ज्यादा। थैंक यू बच्चा लोग, तुम लोगों ने आज पढ़ाने दे दिया यार, पढ़ाने दे दिया तुम लोगों ने, और मजा आया। लाइट जाने के बाद भी खुशी हुई मुझे कि आज मैंने तुम लोगों को पढ़ा तो दिया पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर का और नीचे का बराबर होता है। बस ये दो चीज सर, सेट और पोटेंशियोमीटर सेट, मेरी तरह है ना, जैसे तुम लोग सेट हो जाते हो ना, है ना, कहीं भी सेट हो जाते हो क्या यार, कहीं सेट नहीं होना है तुम्हें, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना है, खुश रहना है, मस्त रहना है। आज पोटेंशियोमीटर नहीं दिया मैंने, क्योंकि पोटेंशियोमीटर के 4-5 प्रैक्टिस और कराऊंगा तुम्हें, जो एनसीईआरटी के पीछे वाले क्वेश्चंस है ना सब्जेक्टिव, वो भी करा दूंगा, तो पोटेंशियोमीटर पे पूरा कॉन्फिडेंस दिला दूंगा तुम्हें। और डेरिवेशन एक बचा हुआ है, टू फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, वो नहीं हो पाया, नहीं तो आज वो भी करके ढेर क्वेश्चन करते तो मजा ही आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं है। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए और ढेर सारा पढ़ाई करते रहिए। बाय बच्चा लोग।